नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म बेटा. So cytoplasm, that is the homogeneous mixture. Its liquid matrix is cytosol, and the things which floats, these are cell organelle. So in the cytoplasm, that is 90% of water, 2% carbohydrate, 7% of proteins are there, and 1% of inorganic materials. These are the ions. There is a term cyclosis. So that is movement of substance, or you can say movement of cytoplasm within the cell. दैट मीन साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर है वो कंटिन्यूसली मूव करेगा बेटा अराउंड द वैक्यूल. प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लोसिस. दैट इज मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन द सेल. सो नाउ द सेल ऑर्गेनेल्स. So cell organelle, first one is endoplasmic reticulum beta. So there are two types of endoplasmic reticulum: smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum will forms the lipid, that is called lipid factory. Rough endoplasmic reticulum will forms the proteins, that means ribosomes are located on rough endoplasmic reticulum. Ribosome will form the proteins. So protein factory are ribosomes बेटा. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होंगे न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से अराइज होंगे बेटा. दैट विल अराइज फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस बेटा. सो दीज आर हियर आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. सो दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके ऊपर बेटा क्या प्रेजेंट होगा? राइबोसोम्स. सो राइबोसोम्स आर लोकेटेड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो हियर आई एम ड्राइंग द राइबोसोम्स. सो दीज आर द राइबोसोम्स. सो राइबोसोम्स ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जिसके ऊपर होगा दैट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जिसपे नहीं होगा दैट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा. राइट. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स बेटा जो कि अटैच है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरीन प्रोटीन. राइबोफोरीन प्रोटीन की हेल्प से राइबोसोम्स अटैच हैं किसके ऊपर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बेटा. ठीक है. एंड बेटा राइबोसोम्स के अंदर मोस्टली तीन पार्ट्स होते हैं. ट्यूब्यूल पार्ट होता है, सिस्टर्ने होते हैं, एंड वेसिकल्स होते हैं. तो ट्यूब्यूल पार्ट है, देन स्लाइटली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगी जिसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर्ने. एंड बेटा क्या होता है? वेसिकल्स होती हैं, वेसिकल्स. So first one, these are the tubule part, these are the cisternae which are branched beta, and the circular bodies which are arised from endoplasmic reticulum, these are called vesicles. So these are the secretory vesicles beta which are secreted by the endoplasmic reticulum beta, जिसके अंदर प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, जो कि आगे गोल्जी बॉडीज के पास जाएगा मॉडिफिकेशन के लिए. एंड मोस्टली बेटा द SER पार्ट आर द सिस्टर्नेज बेटा. सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स जिसमें इन्वॉल्व होती है. एंड RER में मोस्टली ट्यूब्यूल पार्ट होता है बेटा, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. सो नाउ देयर फंक्शंस. So RER and SER. So RER बेटा राइबोसोम्स हैं. राइबोसोम्स हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस. एंड SER दैट विल फॉर्म्स द लिपिड सिंथेसिस. सेकेंड इज RER फॉर्म्स द लाइसोसोमल एंजाइम. अभी आगे पढ़ेंगे लाइसोसोम, तो उसके एंजाइम्स कौन बनाता है बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा. राइट.
सिक्रीटरी प्रोटीन्स फॉर्मेशन करता है, यानी जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं बेटा, लाइक इंसुलिन हार्मोन है, प्रोटीनेशियस नेचर का है, रफ एंडोप्लाज्मिक ही सिंथेसाइज करता है उसको। जैसे म्यूकस जो होता है, म्यूकस स्लेमी सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है अपना, RER प्रोड्यूस करेगा। SER बेटा फैट सिंथेसिस, यानी कि लिपिड है तो फैट सिंथेसिस, लिपिड के अंदर दो चीज़ें आती हैं, फैट एंड ऑयल। डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। सो विच सेल ऑर्गेनील हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन बेटा, सो दैट इज SER, यानी कि लीवर के अंदर, किडनीज के अंदर जो सेल्स हैं उसमें कौन सा ऑर्गेनील ज़्यादा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम आयंस के स्टोरेज में हेल्प करेगा बेटा। ठीक है, SER जो होता है लेडिग सेल्स के अंदर, लेडिग सेल्स होती हैं बेटा टेस्टीस में, टेस्टीस जो होते हैं पेयर में प्रेजेंट होते हैं मेल्स में, उसमें SER होता है प्रेजेंट लेडिग सेल के अंदर, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है अपना एंड्रोजन, यानी कि मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ SER बेटा। अगर मैं बात करूं कॉमन फंक्शंस की, कि दोनों के कॉमन फंक्शंस क्या है, तो बेटा हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में, सेल वॉल फॉर्मेशन में, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में, दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, सेल वॉल उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं बेटा। ठीक है, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर की तरह काम करेंगे, मतलब कि सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, शेप को मेंटेन करते हैं बेटा। जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं बेटा सेल के अंदर, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल के अंदर होंगे, जो कि साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स है बेटा, जो कि सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं मेनली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन से बने होते हैं बेटा, कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। तो सेल्स में फिलामेंट्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि सेल को क्या करती है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोवाइड करेगा, बिकॉज कैसे बेटा, क्योंकि ये स्टार्ट होता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से शुरू होते हुए फिर ब्रांच स्ट्रक्चर आती है अपनी, पहले ट्यूब्यूल, फिर सिस्टरने, फिर वेसिकल्स, दैट विल एक्सटेंड अप टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो करेगा क्या, सेल की शेप को मेंटेन करता है। अगर मैं और फंक्शंस की बात करूं बेटा, तो विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ डेस्मोट्यूब्यूल्स, दैट इज SER बेटा, डेस्मोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर स्ट्रैंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनको डेस्मोट्यूब्यूल्स बोलते हैं बेटा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में हेल्प करेगा। सो दैट मीन्स ग्लाइकोजन के लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, तो ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन में जो हेल्प करेगा बेटा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू फॉर्म ग्लूकोज, तो ग्लाइकोजन से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट ऑर्गेनील इज राइबोसोम। सो राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री that is rich in mRNA, messenger RNA plus proteins. So where the ribosomes are found beta, ribosomes are found in nucleus, nucleolus, that will forms the ribosome, that will attaches on endoplasmic reticulum, that is on rough endoplasmic reticulum. They are also present freely in cytoplasm, and they are also present inside mitochondria and chloroplast. So the question is asked beta, types of ribosomes in prokaryotes, that is of 70S type, in eukaryotes beta, that is of 80S type. And one important question, that is name the prokaryotic component in eukaryotic cell. सो दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स बेटा। तो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। किस टाइप के होते हैं बेटा, 70S टाइप के। सो आंसर इज राइबोसोम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट।
सो द राइबोसोम्स इनसाइड देम आर ऑफ 70s टाइप। तो एक्चुअल में यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन उसमें प्रोकैरियोटिक का क्या कंपोनेंट्स है बेटा, राइबोसोम है, 80s टाइप का राइबोसोम है बेटा, ठीक है। तो राइबोसोम्स को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, राइट। एंड एक्चुअली बेटा दैट 70s स्टैंड्स फॉर स्वैडबर्ग कोफिशिएंट या स्वैडबर्ग यूनिट। It is indirectly a measure of density and size. So in prokaryotes beta, that 70s that is made up of two subunits, 50s plus 30s, and in eukaryotes 80s type of ribosome that is made up of two subunits, 80s plus 40s. So now these two subunits beta, at the time of protein synthesis, these two subunits these will assembles beta, larger subunit and smaller subunits दोनों assemble होंगी, साथ में आके जुड़ेंगी बेटा। that assembly of ribosomal subunits that require a magnesium ion beta, which ion is required for the assembly of these ribosomes? So magnesium ion is required beta for the assembly of ribosome, that is 0.01 molar. That concentration is required for the assembly of ribosomes. There is a term beta, polyribosomes या polysomes, polyribosomes. So that is the chain of ribosomes on mRNA, chain of ribosome on mRNA. So that is polyribosome. So these are the ribosomes, that is the mRNA. So these ribosomes beta, these read the information and they forms the protein molecules. mRNA जो कि बना DNA से बेटा, इसमें information encoded है, mRNA से प्रोटीन बनेगा जो कि राइबोसोम हेल्प करेगा बनाने में। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनील, दैट इज थर्ड वन, गोल्जी apparatus और कॉम्प्लेक्स और बॉडीज। सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स और apparatus और गोल्जी बॉडीज बेटा। सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बेटा, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होगा, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन। सो पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल, दैट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus बेटा। सो इसमें भी सिस्टर्नेज प्रेजेंट होते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी apparatus, so these are the pores from where vesicles enters inside the Golgi apparatus. So Golgi apparatus beta, these structures these are called cisternae, that is the cis and जहाँ से enter करता है बेटा कोई भी मटेरियल, प्रोटीन्स बने हैं जो कि वेसिकल्स के थ्रू आते हैं। तो वेसिकल्स, सिक्रेटरी वेसिकल्स आई कहाँ से बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। गोल्जी apparatus क्या करेगा बेटा, उसको मॉडिफाई करेगा, मटेरियल्स को कैसे मॉडिफिकेशन करेगा, जैसे कि अपने पास लिपिड मॉलिक्यूल आया या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आए गोल्जी apparatus के पास बेटा, तो गोल्जी apparatus के अंदर मॉडिफिकेशंस होंगी, वेसिकल्स है जो रिलीज़ होंगी, सिक्रेटरी वेसिकल्स जो कि गोल्जी apparatus से रिलीज़ होगी, जिसके अंदर अब क्या हो गया, जैसे लिपिड एंटर किया, इधर अपना मॉडिफाई होके बन गया फॉस्फोलिपिड, दैट मीन्स फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया अपना लिपिड के साथ, या फिर निकला ग्लाइकोलिपिड। सो ग्लाइकोलिपिड दैट मीन्स क्या, लिपिड के साथ क्या ऐड हो गया, अपना कार्बोहाइड्रेट ऐड हो गया बेटा, ठीक है। या ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो लिपिड के साथ क्या चीज़ ऐड हो गई बेटा, ग्लाइको ओलिगोसेक्राइड की चेन्स। तो ये वाला जो एंड है गोल्जी apparatus का, इसको सिस एंड बोलते हैं बेटा। ऊपर जो एंड है दैट इज कॉल्ड ट्रांस एंड, मतलब यहाँ से चीज़ें एंटर करती है, सो दैट इज फॉर्मिंग एंड दैट इज द मैच्योरिंग एंड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड convex and this is called concave and Golgi bodies are absent in prokaryotes, so not present in prokaryotes, mature RBCs and sperms. Golgi bodies are not present there beta,
एब्सेंट होते हैं। डिक्टियोजोम क्या होता है, व्हाट इज डिक्टियोजोम, सो दैट इज द प्लांट गोल्जी बॉडीज। प्लांट गोल्जी बॉडीज आर कॉल्ड डिक्टियोजोम्स। बेटा सिंपल यूनिट्स हैं, डिक्टियोजोम बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज़ की बात करें तो एनिमल्स में एक गोल्जी बॉडीज़ होता है बेटा, there is only one Golgi bodies in most of the animal cells. In plant cell there is 6 to 12 Golgi bodies. Simple units beta. So what is the function of the Golgi bodies? So function of Golgi bodies, that is packaging and modification. Important function, packaging and modifications of material. Next one, help in formation of lysosomes. So which help in formation of lysosomes बेटा, formation of cell wall. तो lysosome बनाता है गोल्जी बॉडीज, lysosome के एंजाइम बनाता है कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल वॉल फॉर्मेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। राइट, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। एक्रोजोम इज द हेड ऑफ द स्पर्म बेटा, जो कौन हेल्प करेगा बनाने में, गोल्जी बॉडीज बेटा। तो जो स्पर्म्स होते हैं बेटा वो पेनिट्रेट करेंगे फीमेल गैमीट के अंदर। सो क्या करेगा बेटा, स्पर्म के हेड को एक्रोजोम बोलते हैं। एक्रोजोम रिलीज करेगा एंजाइम्स जिनको स्पर्म लाइसिन्स बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एक्रोसिन एंड हाई एल्यूरोनिडेज। These are the enzymes बेटा which are secreted by the acrosome head of the sperms। तो acrosome को बनाने में कौन हेल्प करता है, गोल्जी बॉडीज हेल्प करेगा बेटा। हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मिलानिन, जिसके कारण स्किन कलर डिटरमाइन होता है, मिलानिन बेटा। एंड ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस, दीज आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। Next is lysosomes. So lysosomes are called suicidal bags. So why they are called suicidal bags बेटा, because when cell died और स्टॉप्स फंक्शनिंग, कोई भी ऑर्गेनील काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा बेटा, लाइसोसोम ब्रस्ट होंगे एंड ईट देयर ओन सेल्यूलर कंटेंट। दे आर कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स ऑल्सो बिकॉज दे कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच इज एसिडिक इन नेचर बेटा। एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम या एसिड हाइड्रोलेजेस जिनको बोलते हैं, इनको सेल स्क्वेंजर्स भी बोलते हैं, डिमोलिशन स्क्वाड भी बोलते हैं, सेल्यूलर हाउस कीपर्स भी बोलते हैं। लाइसोसोम्स के दूसरे नाम है बेटा। लाइसोसोम एब्सेंट होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में, मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज के अंदर बेटा, ठीक है। एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होती हैं प्लांट के अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर क्या होगा, एब्सेंट होगा लाइसोसोम्स। कंटिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यूज़ जो होती है प्लांट में, और ज़्यादा कहाँ मिलेगा, लीवर के अंदर, पैंक्रियाज में, WBCs में, जहाँ पे डाइजेशन का ज़्यादा काम है, ब्रेकडाउन का ज़्यादा काम होता है बेटा। सो लाइसोसोम कंटेन्स एसिड hydrolases enzyme which are hydrolytic in nature. So these enzymes like which digest the fat, lipases, which digest the carbohydrated, amylases या carbohydrases, which digest the nucleic acid means DNA and RNA, nucleases, which digest the phosphate, so that is phosphatases, which digest the DNA, DNAs, which digest the RNA, RNAs. So there are ATP को digest जो करेगा ATPase. So these are the hydrolytic enzyme बेटा. So main function क्या होगा lysosome का बेटा, disposal of waste. Main function of lysosome is waste disposal. आफ्टर दैट बेटा व्हेन द सेल डाई, जब सेल डाई होती है तो लाइसोसोम ब्रस्ट करते हैं, अपने सेल्यूलर कंटेंट को खाएंगे, जिसको बोलते हैं ऑटोफैजी। सो ऑटोफैगी इन नेचर बेटा लाइसोसोम्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। सो मेटामॉर्फोसिस बेटा दैट मीन्स फ्रॉग, सभी जानते हैं फ्रॉग, फ्रॉग का जो लार्वा होता है दैट इज कॉल्ड टैडपोल बेटा। सो टैडपोल में क्या प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है बेटा। अब लेकिन फ्रॉग में टेल प्रेजेंट नहीं होती, तो कौन सा पार्ट है जो इस टेल को डीजनरेट करता है बेटा, डाइजेस्ट करता है, लाइसोसोम। तो हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स, तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं बेटा, ठीक है। एंड मेन अगर एंजाइम का नाम याद करना है जो कि हेल्प करता है इसमें, दैट इज कैथेप्सिन एंजाइम।
कैथेप्सिन एंजाइम है जो मेनली मेटामॉर्फोसिस यानी कि टेल के डाइजेशन में हेल्प करेगा बेटा फ्रॉग के अंदर। कैथेप्सिन एंजाइम दैट इज द लाइसोसोमल एंजाइम। तो देर आर अप्रॉक्सीमेट 50 लाइसोसोमल एंजाइम, अबो 40, 40 से ऊपर होते हैं, 50 के आसपास लाइसोसोम्स एंजाइम है। एंड प्लांट लाइसोसोम्स बेटा, प्लांट लाइसोसोम्स आर कॉल्ड स्फीरोसोम्स। तो स्फीरोसोम्स आर कॉल्ड प्लांट लाइसोसोम्स, प्लांट लाइसोसोम्स। Next cell organelle is mitochondria. So mitochondria is called powerhouse of cell. Why? Because it produced energy in form of ATP. What is ATP? That is adenosine triphosphate. So mitochondria beta, that is absent in prokaryotes, mature RBCs and anaerobic organisms. Ribosomes are present in mitochondria, 70S type of ribosomes, and its own DNA, that is circular DNA. So that's why mitochondria is called semi-autonomous. So the question is name the semi-autonomous cell organelles. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, उसके पास भी खुद का राइबोसोम्स एंड खुद का सर्कुलर डीएनए होता है। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि खुद से रेप्लिकेट भी कर सकते हैं बेटा एंड प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने। सेमी ऑटोनोमस एंड ब्रेकडाउन होगा माइटोकॉन्ड्रिया का बाय फ्यूजन बेटा, बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बेटा। So function of mitochondria, first help in aerobic respiration, that means ATP production में help करेगा बेटा। That's why that is called powerhouse of the cell. How many ATP is produced? If one glucose molecule is broken down, then 36 ATPs are produced बेटा। Second function is किस में help करेगा? Synthesis of heme portion of hemoglobin. सो हीमोग्लोबिन में हीम जो रीजन है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। सो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है नेम द रेड कलर पिगमेंट इन ब्लड, देन हीमोग्लोबिन। रेड कलर पिगमेंट इन मसल्स, दैट इज मायोग्लोबिन। सो सेम हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर रेड कलर पिगमेंट है, अगर मसल्स में रेड कलर पिगमेंट, दैट इज मायोग्लोबिन। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील। So that is the outer membrane, that is the inner membrane of mitochondria. Inside the inner membrane there is a fluid that is called matrix, and these foldings of mitochondria, inner membrane folds to form crista. So crista, these are the foldings of inner mitochondrial membrane, these are called crista. So in the matrix there is circular DNA, and there is ribosomes of 70S type. So actually the mitochondria is present in eukaryotic cell. So कैसा होना चाहिए राइबोसोम? 80S टाइप का, लेकिन यहाँ पे 70S टाइप का राइबोसोम है। दैट्स वाई क्वेश्चन पूछा जाता है नेम द प्रोकैरियोटिक कंपोनेंट इन यूकैरियोटिक सेल। सो दैट इज द 70S type ribosomes in mitochondria. And there is important thing beta, in the crista there are F0 F1 particles, these are also called oxysomes. These are also called oxysomes beta, which acts like ATPase enzyme, which help in synthesis of ATP, that means help in phosphorylation, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ADP प्लस IP मिलके क्या बनाता है बेटा? ATP, एनर्जी करेंसी। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में इनऑर्गेनिक एक फॉस्फेट ऐड होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा। डाइफॉस्फेट दैट मीन्स 2, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 1, 2 + 1 दैट इज 3। So adenosine triphosphate. Now there are several other energy currencies are also like NADH2, FADH2, GTP. So 1 NADH2 is equal to 3 ATP, FADH2 is equal to 2 ATP, GTP is equal to 1 ATP. So you have to remember this.
and in the sperm, mitochondria present in the sperm, so that is called Naban-Kern beta. So Naban-Kern, that is the spirally arranged mitochondria in sperm. So mitochondria in sperm, that is called Naban-Kern. That is important, याद रखना है बेटा ये. Here is the head of the mitochondria, acrosome, जो कि गोल्जी बॉडीज हेल्प करता है फॉर्मेशन में. नेक्स्ट ऑर्गेनील बेटा, दैट इज द प्लास्टिड, found in plant cell only. So plastid is of three types beta: chromoplast, leucoplast and chloroplast. So what is chromoplast beta? That is the colored plastid, जिसके कारण पेटल्स फ्रूट्स में डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स होते हैं. So these are have pigments, carotenoids like carotene. So because of carotene, the color red orange color, because of carotene pigment. Xanthophylls, so responsible for yellow color. Phycobilins, that is responsible for blue color. Leucoplast, that is colorless plastid. So its function is storage. So leucoplast beta, so which stores the starch, so that is called amyloplast. Which stores the protein, alluroplast. And which stores the oil, that is elioplast. And last one is chloroplast. So chloroplast, that chloroplast is called kitchen of the cell because it helps in the formation of food by photosynthesis. It contains the green color pigment, that is called chlorophyll, green color pigment present in the chloroplast. Chlorophyll. Chloroplast is also double membrane bound, surrounded by two membranes, also semi-autonomous like mitochondria, semi-autonomous. Now the structure of chloroplast. So that is surrounded by two membranes also, outer membrane, inner membrane. So the liquid inside the chloroplast, that is called stroma. There are bundles, disc-like structures are present there. So these bundles, these are called grana, and the disc-like structures, these are called thylakoids, which are interconnected to the membrane also. These structures are called stroma lamellae. Its stroma, that is the matrix, its matrix is called stroma, liquid content. It also contains circular DNA and on ribosomes of 70S type. And inside that thylakoid, so this is the structure of a thylakoid. So there are pigments, so chlorophyll are present there. So beta, in photosynthesis total there are two types of reactions. Photosynthesis, light reaction and dark reaction beta. So what you have to remember, inside the stroma the dark reaction will takes place, and inside the thylakoid, that is grana भी बोल सकते हो, light reaction of photosynthesis will takes place. राइट, थाइलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है जो कि लाइट यानी सोलर एनर्जी को कैप्चर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, दैट इज NADPH2 एंड ATP के अंदर कन्वर्ट करेंगे. सो नाउ नेक्स्ट थिंग जो अपने को पढ़ना है बेटा, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस, so there are
two reactions, light reaction or dark reaction. So what is light reaction? That is conversion of solar energy into chemical energy, that is ATP and NADPH2. And what is dark reaction beta? Utilization of this energy to form glucose, C6H12O6 plus oxygen gas is released. So 6 CO2, 6 water molecules, 6 oxygens are released by using this energy, right? Light reaction beta, that is light dependent, that is also called फोटोकेमिकल रिएक्शन और हिल्स रिएक्शन बेटा, साइंटिस्ट के नाम पे हिल्स रिएक्शन. डार्क रिएक्शन दैट इज कॉल्ड ब्लैकमैन्स रिएक्शंस, ब्लैकमैन रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड बायोसिंथेटिक, क्योंकि इसमें क्या बनता है, ग्लूकोज इसके अंदर बनता है बेटा. सो लाइट रिएक्शन इज लाइट डिपेंडेंट, दैट मीन्स डे में होगी. डार्क रिएक्शन इज लाइट इनडिपेंडेंट, लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर बेटा, यानी कि दिन में भी होगी और रात में भी होगी. लाइट independent, so there is no effect of light on dark reaction. And what happened in the photosynthesis beta, that CO2 that will reduce to form, that means reduction will takes place here, reduce to form glucose beta, right? And the reducing power, that means that hydrogen that comes from NADPH2, which provides the reducing power to carbon dioxide in photosynthesis, to carbon, that is NADPH2. So now next cell organelle is vacuole. So what is vacuole beta? That is of small sized in animals and of large size in plant cell, and that is absent in meristematic tissues in plant which are continuously dividing. Meristematic tissues in bacterias, that is absent beta. So vacuole, simple membrane bound structure, and the outermost membrane of the vacuole, that is called tonoplast. And there are different types of vacuole like sap vacuole, contractile vacuole, food vacuole, gas vacuole. So there are different types of vacuole. First one is sap vacuole. So what is sap vacuole? Simple membranous bound outer structure, tonoplast. So it consists of cell sap. Amino acid is present in cell sap. Sugar, that means carbohydrates, and proteins that will provide turgidity and rigidity to cell, and that is the most common type of vacuole found in the cells. Second type of vacuole is contractile vacuole. So contractile vacuole, that is present in paramecium, amoeba, and in paramecium there are two contractile vacuoles are present. Contractile vacuole helps in osmoregulation. What is osmoregulation? That is maintenance of maintaining salt, that means ions and water balance inside the cell. Osmoregulation, that means osmotic concentration को maintain करेगा. Next is food vacuole. So that stores the food particles, food and digestive enzymes. If the vacuole has solid food inside, that is called phagosome. If the solid food is inside, and the pinosome if there is a liquid food inside the vacuole. Simple membranous structure beta. Next is gas vacuole.
सो गैस वैक्यूल दैट इज़ फाउंड इन बैक्टीरियाज बेटा, जिसके अंदर मेटाबॉलिक गैसेज होंगी. मेटाबॉलिक गैसेज आर प्रेजेंट विच प्रोवाइड्स बायोन्सी टू सेल, दैट मीन्स अपवर्ड थ्रस्ट, जो फ्लोटिंग में हेल्प करेगी बेटा. एंड देयर इज नो मेम्ब्रेन आउटसाइड द गैस वैक्यूल, दैट इज मेम्ब्रेनलेस. नेक्स्ट सेल ऑर्गेनील is peroxisome. So peroxisome, or you can also say uricosome. So its size 0.1 to 1.5 micrometer in diameter, that is mostly found in kidney and liver cells because its main function is detoxification. It contains oxidative enzymes. Name is catalase. Its main function is detoxification. That means removal of toxic. And the main toxic you have to learn hydrogen peroxide. That is H2O2, hydrogen peroxide. So that will broken down into useful substances H2O and O2. It's help in lipid metabolism and it's also help in photorespiration. So role in photorespiration. So photorespiration that includes in C2 cycle, C2 or glycocolate cycle. Photorespiration. So there are three organelles actually which are involved in photorespiration. So they are chloroplast, mitochondria and peroxisome. And actually photorespiration is the problem in plants. Next organelle is centrosome, only found in animal cells, not in plant cell. Or it is also called central apparatus. So centrosome, that is membraneless cell organelle. There is no membrane outside the centrosome. It consists of pair of centriole. So these are the centriole. Centrioles are made up of tubular structures called microtubules. And that region that is called centrosphere. There is centriole, actually pair of centriole, and there is no membrane. And function of centriole, it helps in cell division. So in cell division beta, that will migrates to opposite pole of the cell and give rise to spindle fibers. Centriole help in spindle fiber formation, and the spindle fibers helps in splitting of chromosomes. So that is the chromosome. So the spindle fiber, that is the centriole here. Here is the centriole inside the cell. So during the cell division, centriole move to opposite poles and spindle fibers arises from the centriole. These spindle fibers split the chromosome apart, so that in cell division, when one cell is divided into two, so each cell will get the equal number of chromosomes, equal number of DNA. So in cell division in animals, centrosome helps in cell division, that is centriole helps in cell division. And it also forms the basal body of cilia. Cilia are the hair-like projections. So these are the basal bodies from where cilia are raised. So centriole will help in the formation of basal body of cilia. And in case of plants, instead of centriole, there are polar caps. In plants, there are polar caps. These are actually MTOC, microtubule organizing center.
in the plant cell, which helps in cell division. So in animal cell division, centriole will helps in cell division. In plant cell, polar caps will help in cell division. In each centriole, so there are 9 peripheral bundles of microtubule. In each centriole there are 9 peripheral. And there is 9 triplet actually. 9 peripheral bundle of microtubules, that is in form of triplets. So the structure of centriole actually, so this is the centriole, has microtubules. So the transverse section of centriole is, so there are so 9 triplets of microtubule, peripheral microtubule, and in the center there is proteinaceous part which is called hub. These are the microtubules. These are connected by linkers. Also connected to central part, that is hub, by radial spokes. That hub is the proteinaceous part. So this is the internal structure of centriole. And in cilia and flagella beta, there is 9+2 arrangement of microtubules. Cilia and flagella is also made up of microtubules. There is 9+2 arrangement of microtubules. Here in centriole there is 9+0 arrangement. That means 9 are in periphery. So 9 in the periphery, and there is 0, no microtubule in the center. But in case of cilia and flagella, there is 9+2 arrangement of microtubule, and there is 9 doublet. 9 peripheral microtubules, they are double, 9 doublet. So there are 9 double. And 2 in the center. They are also connected with linkers, and to the central part, that is via radial spokes. So in centriole there is 9+0 arrangement of microtubule. In cilia and flagella there is 9+2 arrangement of microtubules. There is one organelle, that is called glyoxysome. That is only found in plant cell, and that is the specialized peroxisome. That is specialized peroxisome actually, which helps in beta oxidation of fatty acids. That means fat are converted into carbohydrate, and that is present in castor seeds or peanuts where the food is stored. So glyoxysomes, that helps in beta oxidation of fatty acid. Now next topic is cell division. So that cell division is mainly of two types, that is mitosis and meiosis. So in mitosis generally one cell is divided into two cells, and in meiosis one cell is first divided into two, that is meiosis 1, and then they will enter into meiosis 2. So meiosis has two stages, meiosis 1 and meiosis 2. So finally one cell is divided into 4 cells. So in mitosis
one cell is divided into two cells, and in meiosis one cell is divided into four cells. Mitosis, one cell divided into two new cells, and in meiosis one cell is divided into four new cells. So in mitosis there is equational division. Mitosis is also called equational division, and meiosis is called reductional division. सो माइटोसिस में क्या होगा बेटा, क्रोमोसोम नंबर्स हैं वो सेम रहेंगे, जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स हैं उतने ही क्रोमोसोम नंबर जो नई सेल्स बनेंगी उनके न्यूक्लियस में रहेंगे। जैसे 46 क्रोमोसोम अगर पेरेंट सेल के अंदर हैं तो डॉटर सेल्स में न्यू सेल्स जो बनी है उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीज़न, रिडक्शन कम होना, घटना। क्या चीज़ रिडक्शन होगा, घटेगी बेटा। पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो जितनी भी नई सेल्स बनेंगी, so how many chromosomes are there? 23 chromosomes are present in the new cells beta. So in mitosis the new cells are genetically identical to their parent cell, but here in meiosis beta variations and recombination will takes place. Variations plus recombination. So these cells are not same as the parents. So here the number of chromosomes remains same. Number of chromosomes are same in new cells as of the parent cell. So जितने parent cell में chromosomes होंगे उतने ही chromosome नई cells के अंदर होंगे. But here is reductional division, that means chromosome number reduced to half बेटा. So अगर humans में chromosomes की बात करते हैं, so there are 46 chromosome in humans, out of which 22 pairs are autosomes. So 22 pairs of chromosomes are autosomes beta, and one pair that is sex chromosome. So one pair that is sex chromosome. In males that is XY chromosome, in females that is XX chromosome, which is the sex chromosome. So how the sex is determined in human beings beta? So that is the male, that is the female. So they both will produce the gametes. So at the time of gamete formation, the chromosomes will separate. So what are the possibilities beta? So progeny, that means next generation or offspring. So X with fused with X, so that is the female. That is also the female. If X is fused with Y, that is the male, and that is the male. So there are 50% chances of male child, 50% chances of female child. So ratio is 1:1. And who is responsible for the production of male child? So Y chromosome. So that means male is responsible for the production of male child, not female is responsible for the production of male child. And there is a test that is called amniocentesis, that is the fetal sex determining test. Amniocentesis. So that is the fetal sex determination टेस्ट, जिसका कि मिसयूज़ हो रहा है बेटा, जिसके कारण फीमेल फॉइटिसाइड होती है, कन्या भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं. सो दैट इज़ इलीगल बेटा. किया क्या जाता है इसमें बेटा, जो भी एम्ब्रियो होता है मदर्स बॉडी के अंदर बेटा, राइट, उसके बाहर एक फ्लूइड होता है प्रेजेंट, जिस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड. सो इस फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है बेटा इंजेक्शंस की हेल्प से, जिसके अंदर सेल होती है, सेल के अंदर डीएनए होगा, क्रोमोसोम्स होंगे, जीन्स होंगे. तो क्या किया जाता है बेटा, कैरियोटाइपिंग की जाती है क्रोमोसोम्स की, और उसमें देखा जाता है बेटा कि XX क्रोमोसोम्स हैं या XY क्रोमोसोम्स हैं, जिसके बेस पे पता लगेगा कि मेल है या फिर फीमेल है. सो दैट इज़ इलीगल एक्चुअली, एंड दैट इज़ ओनली डन फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस. So next thing in this chapter we have to study about the types of solution. So types of solution.
So there are three types of solution: hypotonic solution, hypertonic solution, and isotonic solution. So what is hypotonic solution beta? The solution in which cell will swells. Hypertonic solution beta, the solution in which cell will shrink. And in isotonic there is no effect on the cell. That means there is no net movement of the water molecules. तो cell swell होगी बेटा. तो if the cell is placed inside the hypotonic solution बेटा, so water will move inside. तो वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा बेटा. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंडो. एंडो मीन्स अंदर की तरफ, ऑस्मोसिस. एंड इफ द सेल इज प्लेस्ड इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सो द वाटर विल मूव आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोस्मोसिस. एक्सो एग्जिट, बाहर. एंड इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेटा, देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर. दैट मीन्स जितना वाटर बाहर जाएगा उतना ही वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा. सो देर इज नो इफेक्ट ऑन द सेल. सो द सेल विल स्वेल्स एंड हेयर फाइनली कैन ब्रस्ट ऑल्सो. नाउ बेटा, इफ द RBC, if the red blood cell is placed in the hypotonic solution beta, so that will swells and finally burst, and brusted RBC are called hemolyzed RBCs. And if that is placed in the hypertonic solution, so that RBC will be shrinked. Cell will shrink, that means water will move outside. So if the cell will shrink, if RBC will shrink, so shrinked RBC are called crenated RBCs. Crenated, that means shrinked. And in hypotonic solution beta, the external solution is less concentrated. Less concentrated means more amount of water. Less concentrated means water is in more amount. Solute particles are in less amount. So बाहर water ज़्यादा होगा, अंदर water कम होगा. That means internal solution that is more concentrated. So outer solution beta, that behaves like hypotonic. Inner one, that is like hypertonic. So water will move from hypotonic solution to hypertonic solution. That means from less concentrated solution to more concentrated solution, right? So less concentrated solution का मतलब more concentration of water. In case of hypertonic solution beta, external solution that is more concentrated. I'm talking about the solution. And internal solution is less concentrated solution. That means अंदर पानी ज़्यादा है, बाहर कम है. So same here, अंदर जो conditions होंगी hypo, so बाहर जो conditions होंगी hyper. Water will move from hypotonic solution to hypertonic solution. Here is no net movement of water beta. And if we are talking about the plant cell, so if plant cell is placed in the hypertonic solution beta, so water will move outside from the vacuole of the plant cell, right? And the protoplasm only the protoplasm will shrink. Only the protoplasm will shrink beta, because cell wall, that is the rigid structure beta. तो क्या होगा plant के अंदर? This is the plant cell. तो क्या होगा? Only the cell membrane, only the protoplasm that will shrink beta, that will move to the one side. There is no effect on the cell wall. And that cell is called plasmolyzed cell. So when the plant cell is placed in the hypertonic solution, that will be plasmolyzed, and that process is called plasmolysis. And if it is again placed in the hypotonic solution beta, so that will again regain its size beta, so that is called now deplasmolyzed cell. So here the cell become flaccid, that means shrink, and here again regain its shape, that means cell become turgid again. So after that you have to learn the example of isotonic solution, that is Ringer solution. That is the isotonic solution beta, that is made up of different kind of salts, that is NaCl, KCl, calcium chloride, CaCl2, sodium hydrogen carbonate, NaHCO3, and some of the phosphate ions are there. So that is isotonic Ringer's solution beta. And
0.9% of NaCl, and 5% of glucose. That is also isotonic to human cell. So after that, the next topic we have to study, that is transportation across the plasma membrane, that how the materials are transported across the plasma membrane. So next one is transportation, the movement of substances across the plasma membrane, transportation of substances across plasma membrane. So here is the plasma membrane. That is approximate 70 to 75 angstrom thick. So there are two types of transportation mainly, passive transport and second active transport. So passive transport, there is no utilization of ATP, and in active transport there is utilization of ATP, that means utilization of energy. So in passive transport beta, there is diffusion, osmosis, and one more, that is facilitated diffusion. And in active transport beta, there are pumps, ion pumps, which actively, that means by using energy, they will pump the ions inside and outside the cell. So passive transport, diffusion, so simple movement of solute particles from the region of high concentration to low concentration. High concentration to low concentration, solute particles will move by the process of diffusion, right? Simple high concentration to low concentration from the plasma membrane. Osmosis, the movement of solvent particles, mainly movement of solvent particles like water from high concentration to low concentration through semi-permeable membrane, that is called osmosis. So plasma membrane, that is semi-permeable membrane, which has protein channels, water channels also. So water molecules that will move inside the cell with the help of these channels beta. सो ऑस्मोसिस के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, डिफ्यूजन में देर इज़ नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बेटा. इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बेटा, द सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स. दीज आर द सरफेस प्रोटीन ऑल्सो कॉल्ड कैरियर प्रोटीन्स. So the substance will attaches to the carrier protein beta, and that will be moved inside the cell. Cell के अंदर आएगा with the help of carrier proteins. So here is the carrier protein inside the cell with that substance. तो substance cell के अंदर आ गया, carrier protein वापस किधर चला जाएगा, अपना plasma membrane पे. For example, for the transportation of glucose, so let this is the glucose molecule. So for the transportation of glucose molecule beta, there are glucose transporter proteins, glucose transporter proteins. These are called GLUT proteins. For the transportation of proteins, amino acids, these are permeases which assist the amino acid to move inside the cell. And for active transport beta, there are pumps. So let this protein, this acts like a pump beta. So let this is the sodium potassium pump beta. So in sodium potassium pump, 2 potassium ions will move inside and 3 potassium ion will move outside by utilization of 1 ATP. So in active transport there is use of ATP beta. So after using 1 ATP, 3 sodium will pump outside the cell. So let this is the outside the cell, and here inside the cytoplasm. So 2 potassium ion will pumped inside by using 1 ATP of energy. And there are several more ion pumps beta. These are calcium pumps, sodium pumps separately, potassium pumps separately. So these pumps are in active transport, so they use the energy for the transportation of material.
The next type of transportation, there is one more, that is bulk transportation, जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं. देर आर मेनली टू टाइप्स, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. So in endocytosis beta, if the solid food is move inside the cell, so this is the cell, अगर solid food cell के अंदर आएगा, let this is the solid food, so that will move inside the cell beta. तो cell के अंदर आएगा, the plasma membrane invaginates and forms a vesicle here. So if there is solid food beta, the process is phagocytosis. Here endo means inside beta, here phago का मतलब निगलना, अंदर मूव करना, साइटोसिस सेल के अंदर बेटा. तो सॉलिड फूड अगर सेल के अंदर मूव करेगा, सो दैट इज फैगोसाइटोसिस बेटा. एंड दैट वेसिकल दैट इज कॉल्ड फैगोसोम. एंड इफ द लिक्विड फूड विल मूव इनसाइड, दैट इज पिनोसाइटोसिस और ऑल्सो कॉल्ड पोटोसाइटोसिस. Pino or potocytosis if the food is liquid, and same if there is a liquid food that will enter into the cell, so liquid food inside the vesicle, so that vesicle is called pinosome or potosome, right? So here is the solid food. So phagocytosis is also called cell eating, and pinocytosis is called cell drinking. And exocytosis, that is movement of waste particles outside the cell, that this is the cell, so the waste particles comes in the vesicles attaches to the plasma membrane, and that waste that will throw out from the cell. So exocytosis, that is movement of substances outside the cell, and that is movement of substances inside the cell. And after that you have to learn some of the scientist name beta, who has discovered the plasma membrane, who has discovered the nucleus, cell wall, all the cell organelles, right? So for that I'll send you the PDF beta.